साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार फिर से मुखातिब हूं आज एक नए वीडियो को लेकर आपके साथ। दहेज के झूठे मामले से कैसे बचें, हाउ टू डील विद फॉल्स डॉरी केसेस, घरेलू हिंसा से कैसे बचा जाए, परिवार यानी फैमिली के अन्य लोगों का नाम जिसका एफआईआर में आपकी पत्नी या आपकी बहू ने इन्वॉल्व किया है, फैब्रिकेटेड फॉल्सली इम्प्लीकेट किया है, ऐसे रिश्तेदारों का नाम कैसे केस से हटाया जाए, हटाने का क्या प्रोसेस होना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर मैं आज इन्हीं तथ्यों पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। झूठे केस करने वाली लड़की और उसके परिवार को कैसे सबक सिखाया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर मैं आपसे आज मुखातिब हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा, विस्तार से बात करूंगा, पॉइंट वाइज कंडीशन के साथ आपसे बात करूंगा, आईपीसी की धाराओं के साथ बात करूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लॉयर्स एनसीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं या आता हूं, अलग अलग हाई कोर्ट्स के जजमेंट को लेकर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर जो मैं आपसे मुखातिब होता हूं, उन तमाम जानकारी को आपसे साझा करता हूं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों तक इसे शेयर करें ताकि जो मैं मेहनत करता हूं इसका जो फल है मुझे मिले, इसका बेनिफिट मुझे मिले और आप सब इसका फायदा उठा सकें। साथियों, अगर ये जिन मुद्दों पर आपसे चर्चा कर रहा हूं, अगर ये सारे एविडेंस, अगर ये सारे सबूत आपके पास हैं तो आपको मैं इस केस से बरी करा दूंगा और आप जो है इस केस से, ऐसे फैब्रिकेटेड और इम्प्लीकेटेड केसेस से आप बच जाएंगे। साथियों, अगर आपकी घर की बहू ने, आपकी पत्नी ने ऐसा किया है कि हर रोज, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आपस में पति पत्नी के बीच लड़ाई करके या सास ससुर के बीच लड़ाई करके मायके वाले को आए दिन फोन करती है, फोन करने के बाद मायके वाले आते हैं, मायके वाले आपकी बहू को या आपकी पत्नी को अपने घर ले जाते हैं और वहां दिन इसी तरीके से कई बार आती है, कई बार जाती है और आखिरी में एक बार जाती हैं, फिर उसके बाद वहीं से वो एक जो है फॉल्सली इम्प्लीकेट करते हुए पूरे परिवार को समाहित करते हुए वो एफआईआर करवा देती है। तो आपकी पत्नी कैसे ऐसे केसेस में कैसे किस तरीके से आप इस मुकदमे से लड़ सके, किस तरीके से आपस में कॉम्प्रोमाइज कर सके, ये तमाम बिंदुओं पर भी मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। साथियों, जब वाइफ आप अपने मायके जाती हैं तो अमूनन जो देखने में आया है, एक ट्रेंड चल चुका है कि 498A यानी दहेज के लिए प्रताड़ना करना, 406 जिसको आप कह सकते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, स्त्री धन रख लेने का, 406 आपको 354 छेड़छाड़ करने का आरोप अक्सर 498A के साथ जो है वाइफ या बहू लगा देती हैं। इसके साथ साथ जो है 323, 324 गाली गलौज मारपीट का आईपीसी का सेक्शन भी उसमें इन्वॉल्व करती है एफआईआर में। आजकल तो ये ट्रेंड चल गया है कि ब्लैकमेल करने के लिए और आपको हरास करने के लिए 376 रेप का मुकदमा भी दर्ज कराया जाने लगा है। ये भी टेंडेंसी आजकल, ये ट्रेंड चल चुका है और कुछ तो ऐसे ओवर स्मार्ट लड़कियां हैं जिसको हया का डर नहीं है, लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, आजकल 377 भी इम्प्लीकेट कर देती है, वो भी लगा देती है फॉल्सली, जिसको आप कह सकते हैं नेचुरल सेक्स, अप्राकृतिक यौनाचार। तो ऐसे तमाम आईपीसी के सेक्शन लगा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके परिवार को परेशान किया जा सके, आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदार को, रिलेटिव को परेशान किया जा सके, ब्लैकमेल किया जा सके, हरास किया जा सके और आपको सबक सिखाया जा सके। यही मेनली मोटिव होता है। और ऐसी लड़कियां क्या होती है कि आप अपना तो इज्जत बर्बाद करती है, अपना जो रेस्पेक्ट है वो तो खोती ही खोती है, साथ साथ वो अपनी लाइफ को भी डेमोलिश कर लेती है और
जो है कॉम्प्रोमाइज का कोई सिचुएशन, कोई भी सरकमस्टांसेस बचता ही नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि ऐसे लड़कियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। साथियों, आज मैं इसी का सॉल्यूशन बताऊंगा विद सेक्शन यानी धाराओं के साथ। और जब आप इन मामलों को देखेंगे और जो मैं कह रहा हूं अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो जिसने केस किया है यानी आपकी वाइफ या बहू ने केस किया है आपके खिलाफ, आपके परिवार और फैमिली के खिलाफ, तो आप उल्टा उसे फंसा सकते हैं और आप उसे जेल तक का सफर करा सकते हैं। लेकिन दो कंडीशन है साथियों। अगर केस ट्रू है यानी सच्चा है तो फिर आप इस वीडियो को मत देखिए आखिरी तक। और अगर आपको लगता है कि आपको फंसाया गया है, फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, पेरेंट्स को, माँ बाप को, भाई बहन को, भाभी भाई को फंसाया गया है, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई है, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, तभी आपको इसका साथियों फायदा मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर कहानी झूठा है तो एक बात तो तय है कि केस भी झूठा होगा और आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ है तो ये केस कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है और आने वाले समय में आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। केस चलता रहेगा, वो तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है एक तरीके से जो आपका जो कोर्ट आने जाने में या पुलिस के चक्कर लगाने का जो सिलसिला है वो करीब करीब थम जाएगा। तो चलिए आपको कंडीशन के साथ में बताता हूं कि क्या क्या कंडीशन है, कैसे आप इस केस को लड़ सकते हैं, कैसे इस केस से आप निकल सकते हैं और जो लड़की पक्ष है उसे कैसे आप सजा दिला सकते हैं, कैसे आप जेल तक का सफर करा सकते हैं। आज मैं इन्हीं बातों पर आपसे मुखातिब हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप इसे अपने साथियों तक भी शेयर करें। साथियों, 498A जो पहला जहां से ये शुरू होता है फॉल्सली इम्प्लीकेशन का, तो ये जो फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाता है इसमें पहला सेक्शन है 498A यानी दहेज के लिए मारपीट करना, दहेज की डिमांड करना, दहेज के लिए परेशान करना, ये आता है। तो अक्सर जब भी कोई कंप्लेन आता है तो उसमें एक कुक्ड स्टोरी बनाई जाती है कि मार पिटाई का मामला जरूर दिखाया जाता है। अगर मार पिटाई का 200 मामला दिखाया गया है तो निश्चित रूप से मेडिकल भी होना चाहिए, और अगर मेडिकल नहीं है तो आप कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि ये जो एलिगेशन लगाया गया है ये जो है वो फैब्रिकेटेड है, ये फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, ये कंकॉक्टेड स्टोरी बनाई गई है, एक झूठी जो है स्टोरी बनाई गई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ऐसा करके आरोप लगाने वाले पर बाद में आप उसे पनिश कर सकते हैं। अब देखिए दहेज का जो झूठा केस है उसके करने के पीछे दो ही मकसद होता है किसी भी बहू का या पत्नी का, लड़की का। पहला कि पैसा हड़पना चाहती है अपने पति के परिवार का या पति से, और दूसरा पति व पति के परिवार को ब्लैकमेल करना चाहती है, ब्लैकमेल करके पैसा निकालना चाहती है, हरास करना चाहती है या कोर्ट कचहरी का चक्कर अननेसेसरी लगवाना चाहती है। यही दो मकसद होते हैं। अगर आपके साथ भी दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और भाई एक बात और जो महत्वपूर्ण है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा और आपको बरी कराऊंगा। आप इस चैनल को लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि मैं आप तक हेल्प करने की पूरी कोशिश करता रहूं और एक नए जज्बे के साथ जो भी जजमेंट पर या नई जो गाइडलाइन है उस पर मैं आपसे मुखातिब हो सकूं। अगर ओनली दहेज का झूठा मामला लगा रखा है लड़की ने कि मेरे से बार बार दहेज मांगा जा रहा है, तब क्या करें? तो ऐसे केस में एक तो मैंने बताया मारपीट का मामला हो तो आप मेडिकल होना चाहिए, मेडिकल नहीं है इसका मतलब फॉल्स स्टोरी है। अब एक दूसरा है कि अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, जब कोई मारपीट का मामला भी नहीं है और ऐसे आरोप लगा दी है, तब काम आएगा पॉइंट नंबर 2
और पॉइंट नंबर 2 जो है वो है कि लड़की का जो आपके परिवार में आपका बिहेवियर आपको बताना पड़ेगा, और इस बिहेवियर को साबित करने के लिए आप जो है आपके कोई दोस्त हैं जो प्रोफेशनल हैं, और या फिर आपकी घर में दूसरी बहू है, तो उनको भी आप कोर्ट में ले आए और उनसे ये कहलवाने की कोशिश करिए, और भी 2-4 लोग हों आसपास से उनसे भी कहलवाने की कोशिश करिए कोर्ट में कि आपके साथ जो दूसरी बहू है उनके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ, कभी दहेज की मांग नहीं की गई, और ये मैं भी उस घर की बहू हूं, मैं भी जो है व्यक्तिगत तौर पे मेरे से कभी ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई, कभी कोई बात नहीं की गई, और ये जो आरोप लगाए गए हैं ये आरोप झूठे हैं, ये आरोप जो है विदाउट एनी कोई ये बेसलेस आरोप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, ये चीजें आप कोर्ट में साबित कर सकते हैं, और अपने जो घर की दूसरी बहू है, घर में दूसरी जो नई कन्या है, उनको लेकर के आप गवाही दिलवा सकते हैं, कोर्ट के बीच अपनी बात रखवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जो डियरेस्ट लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको भी आप सामने लेकर के आ सकते हैं कि आपका बिहेव ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि एफआईआर में बताया जा रहा है, जैसा कि कंप्लेन में दिखाया गया है, जैसा कि एलिगेशन लगाया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और कोर्ट को आप कन्विंस कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप गवाही देते हैं तो लड़की का पक्ष कमजोर हो जाएगा, आप मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, कोर्ट भी इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि जो आरोप लगाया गया है वो आरोप बिल्कुल गलत है, और इससे आपको फायदा मिलेगा। अब जो है दूसरा जो चीज है वो कि कई बार ऐसा होता है कि जब शादी होती है तो एकदम से लड़ाई तो होती नहीं है, मैरिज एनिवर्सरी है, जो है वो बर्थडे है, और ऐसे किसी तरह बच्चे का बर्थडे है, परिवार में और किसी का जन्मदिन है, तो ऐसे ओकेजन पर, स्पेशल ओकेजन पे आप कोई गिफ्ट देते हैं, कुछ ऐसा कोई भी गिफ्ट, जनरली आजकल मोबाइल तो देते ही हैं, तो जो भी आप गिफ्ट दे रहे हैं उसका बिल और वाउचर जो है वो आप अपने मेल पर रखिए, और आप ये साबित करने की कोशिश करिए कोर्ट के अंदर कि मैं हमेशा हर ओकेजन पे इनको गिफ्ट देता रहा हूं, जब भी जरूरत पड़ा है अपने क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंसेस दिखाइए कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड से इनको खर्चा दिया हूं, किया हूं। तो ये अगर इस तरीके से आप कोर्ट में दिखाते हैं तो कोर्ट को आप साबित करने में सफल हो जाएंगे। इसका मतलब आपका जो नेचर है वो डॉरी डिमांड करने का नहीं है। जो व्यक्ति खुद अपनी पत्नी पर खर्चा कर रहा हो वो डॉरी के पीछे कभी नहीं पड़ेगा। कोर्ट इस बात से कन्विंस हो जाएगी, और जब कन्विंस हो जाएगी तो आपका पक्ष मजबूत हो जाएगा, और लड़की का पक्ष, आपकी बहू का पक्ष, आपकी पत्नी का पक्ष जो है यहाँ कमजोर हो जाएगा। अब जो तीसरा है वो है कि धमकी, थ्रेट। अगर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है ना, तो निश्चित रूप से आपकी वाइफ, आपकी पत्नी, आपकी बहू निश्चित रूप से बेवजह तंग करने के लिए, जो है पैसे हड़पने के लिए जरूर धमकी दी होगी कभी न कभी कि इतने पैसे लेकर आओ, और नहीं तो मैं तुम्हारे पिताजी को रेप केस में फंसा दूंगी, तुम्हारे भाई के ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा कर दूंगी, तुम्हारे जीजा, तुम्हारी बहन को फंसा दूंगी। इस तरीके से जो है निश्चित रूप से पति पत्नी के विवाद में ऐसी धमकी आती है। तो अगर ऐसी कोई धमकी आती है, कोई व्हाट्सएप चैट है, कोई मैसेज है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, तो इसको आप स्टोर कर लीजिए, और स्टोर करने के बाद, क्योंकि ये अक्सर होता है कि मैं पुलिस में घसीट दूंगी, मैं जेल का हवा खिला दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, आदि आदि बाकी चीज आप समझ रहे हैं। तो ऐसे केस में आप इसको स्टोर करिए, रिकॉर्ड में रखिए, और इस तरह की धमकी से आपको फायदा ये मिलेगा कि आप मुकदमा कर सकते हैं लड़की पक्ष के खिलाफ, उस लड़की के खिलाफ जिसमें आईपीसी 383 यानी 384 और 383 आईपीसी में आप मुकदमा जब करते हैं तो मैक्सिमम 3 साल की सजा इसमें हो सकती है, और ये गैर जमानती जो है वारंट इशू होगा। तो ऐसे ऐसे जो है काउंटर केस करके आप जो है लड़की को आप उसका जो एक लड़ने का जो तरीका है उसको आप रोक सकते हैं, और लड़की के परिवार को या लड़की को आप पनिश कर सकते हैं, जेल का सफर भी करा सकते हैं। लड़की यहां बिल्कुल फंस जाएगी और आपका केस मजबूत हो जाएगा, लड़की का जो पक्ष है वो कमजोर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो और महत्वपूर्ण है, और वो है उपस्थिति, इंजरी। कई बार ऐसा होता है कि, कई बार नहीं, करीब करीब अमूमन हर केस में ऐसा होता है, ये टेंडेंसी चल गया है कि
जब आपका 498A का केस होता है तो आपके परिवार में सपोज आपके पिताजी हैं, वो गांव में रहते हैं, आपका जहां पति पत्नी रहते थे वहां वो रहते नहीं है, वो 400 किलोमीटर दूर रहते हैं, आपके जीजा 300 किलोमीटर दूर रहते हैं, आपके सिस्टर 300 किलोमीटर दूर रहती हैं, आपके भाई जो है आपके घर से 200 किलोमीटर दूर रहते हैं, आपके और जो कोई रिश्तेदार हैं वो आपके घर से दूर रहते हैं। ऐसे केस में परिवार को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, रिलेटिव को, आसपास के नियरेस्ट डियरेस्ट को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जो आप मैट्रिमोनियल प्लेस पे नहीं रहते। तो जब वो रहते ही नहीं है तो वो दहेज क्यों मांगेंगे? जब वो रहते नहीं है तो दहेज के लिए मारपीट क्यों करेंगे? जब वो रहते ही नहीं है, जब उनकी उपस्थिति मैट्रिमोनियल प्लेस पे है ही नहीं, तो फिर और उनका कभी आना जाना अगर है तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी महत्वपूर्ण जजमेंट देते हुए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इस तरीके से फॉल्सली इम्प्लीकेट नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलाउइंग प्रोसिक्यूशन in the absence of clear allegation against relative of husband would simply result in an abuse of the process of law. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इफ द एलिगेशन मेड अगेंस्ट देम आर जनरल एंड कंकॉक्टेड और कुक्ड विथ कुक्ड स्टोरी दे डू नॉट वारंट प्रोसिक्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है। एज फार एज 498A इज कंसर्न, द कोर्ट हैड सेड द increased tendency of implicating relatives of the husband is matrimonial dispute by the way of false story, false implication nowadays. Therefore, the court, by the way of the judgment, has warned the courts from proceeding against relative of the husband or the relative in-laws of the husband. अगर ऐसा होता है तो ये कानून का दुरुपयोग है, एब्यूज ऑफ प्रोसेस है, ऐसा नहीं करना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी महत्वपूर्ण जजमेंट में ये जो है रूलिंग दी है। तो साथियों, इस तरीके से मैंने बताया कि अगर कोई धमकी दिया जाता है तो धमकी देने वाले पर भी आप केस कर सकते हैं। मैंने पॉइंट नंबर 4 बताया। अब जो है एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया, तो ऐसे केस में फैमिली को इम्प्लीकेट नहीं किया जा सकता, फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को यह वार्न किया जाता है कि जो परिवार से दूर रहते हैं या हस्बैंड के परिवार को फॉल्सली इम्प्लीकेट नहीं किया जा सकता। कोई जनरल कॉज, जनरल एलिगेशन के बेसिस पे आप बिल्कुल जो है आप वारंट नहीं कर सकते, आप प्रोसिक्यूशन मेंटेन नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है। तो साथियों, ऐसे तथ्यों को आधार बनाकर अपने अपमान के बदले आप जो है बदला ले सकते हैं, आप उल्टा मुकदमा कर सकते हैं। ये लेडीज की खास बात होती है, फॉल्स मुकदमा करते वक्त जो है वो सगे संबंधियों के पास फोन करती है, वो बताती है कि भाई तुम्हारे पिता ने ऐसे किया, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी ये, तुम्हारी वो। इस तरीके से वो जो है वो पूरे परिवार और जितने भी नाते रिश्तेदार जो नोन होते हैं आपके, उन सबको फोन करके मैसेज करके वो आपको जो है डेमोरलाइज करने की कोशिश करती है, धमकी देने की कोशिश करती है। तो आप जो है इसी को आधार बना करके कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि वो इस तरीके से हमें जो है डिफेम कर रही है। और डिफेम जब कर रही है तो आप इसमें 177 के तहत जो है वो आप कंप्लेन कर सकते हैं, एफआईआर करा सकते हैं कि गलत इंफॉर्मेशन दे करके और हमें डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे करके हमें डिफेम करने की कोशिश की गई है। क्योंकि जितना पॉइंट मैंने बताया, मैंने अमूनन आपको पॉइंट कितना बताया, एक तो ये बताया कि मेडिकल नहीं है, तो बिहेवियर मैंने बताया, थ्रेट बताया, अपीयरेंस बताया, उपस्थिति प्रेजेंस बताया, सीआर। तो अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है, आपको पता है कि इसमें क्या चीजें कहां कहां गलती करी है, अगर इसमें से कोई भी चीज आप साबित करने में सक्षम हो जाते हैं और लड़की को गलत बताने की कोशिश में आप सफल हो जाते हैं, तो आपके पास आधार है कि आप 177 के तहत भी झूठी इंफॉर्मेशन देने, अगर कोई लोक सेवक को झूठी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो आप इसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं और जेल तक का सफर करा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप
डेफामेशन में जा सकते हैं, 499, 500 में जा सकते हैं, लड़की के ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं, 482 में हाईकोर्ट जाकर के पूरे एफआईआर को कैश करा सकते हैं। तो ये तमाम जो है प्रावधान आपके पास है, जो मैंने आपको बारी बारी से बताया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके परिवार में ऐसा कोई हुआ है, तो आप इसी को आधार बना करके आप इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, अपने परिवार के सभी लोगों को बचा सकते हैं और आप भी अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों तक शेयर करिए। मैं आज इस वीडियो को ही रोक रहा हूं, फिर नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब रहूंगा।